नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि इंस्टीट्यूट पर। आइए हम आप लोगों के लिए पुनः लेकर के आ गए हैं बाल विकास की क्लास। तो आप लोग जल्दी से पेन कापी लेकर के तैयार हो जाएं। अब हम शुरू करेंगे बाल विकास की क्लास। तो आज हम बहुत बेहतर तरीके से आप लोगों को प्रश्न लाए हैं, तो आप लोग इसको नोट करते चलिएगा और पेपर की तैयारी करते चलिएगा, क्योंकि अब आप लोगों के पास मात्र 10 दिनों का टाइम है। इसलिए अब बहुत जल्द आप लोगों के लिए मैं फास्टेस्ट क्वेश्चन लाने वाला हूं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। पहला सवाल शुरू करने जा रहे हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, किसके अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं? एक ऐसा है जो समस्या समाधान प्रक्रिया का चरण नहीं है, बाकी 3 ऑप्शन है जो प्रक्रिया के चरण हैं। परिणामों की आशा करना, भाई अगर हम कोई काम कर रहे हैं उसमें परिणाम तो अवश्य करेंगे। अगर समस्या समाधान करने हैं उसमें भी अपने परिणाम की आशा अवश्य करेंगे। समस्या की पहचान करना, ये भी एक समस्या का साधन है। अगर समस्या की अगर हम पहचान नहीं कर पा रहे हैं तो समस्या कहाँ से करेंगे? समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना, ये नहीं लगता है हमको। लेकिन अगला देख लेते हैं, संभावित युक्तियों को, भाई उपाय तो खोजना पड़ेगा ना, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि बालक की जो सोच है अमूर्त की अपेक्षा मूर्त अनुभवों के प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है हमारा कौन सी अवस्था है? जो ऐसी कौन सी अवस्था है जहां पर अमूर्त की अपेक्षा मूर्त अनुभवों के बारे में सोचता है। तो पियाजे ने जो 4 अवस्थाएं बताई हैं कि संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें जो हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, 7 से लेकर के 12 वर्ष की आयु जो होती है, यह जो है मूर्त रूप से बालक सोचता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। आप लोगों को बेहतर तरीके से हम प्रश्नों को समझाएंगे। तो हम चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है? मानव जो होता है उसका जो विकास होता है किन दोनों के योग से होता है? कोई दो है जिसके योग से होता है। क्या अध्यापक एवं अभिभावक एवं अध्यापक के योग से मानव का विकास होता है? सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का होता है? वंशानुक्रम एवं वातावरण का? तो मानव का जो विकास में योगदान होता है उसमें किसका होता है? वंशानुक्रम एवं वातावरण का होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। हम चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक नहीं है? इसमें हम किससे बालक के बौद्धिक विकास के बारे में ये नहीं कह सकते कि बालक बुद्धिमान है या अबौद्धिक है। सामाजिक संचरण से, अनुभव से, संतुलन से जो हम बालक के विकास के बारे में अनुभव से और संतुलीकरण से बता सकते हैं, लेकिन सामाजिकरण संचरण से हम बालक के उसमें नहीं बता सकते। इसलिए नहीं वाला उत्तर है, तो नहीं वाला उत्तर हमारा सही हो जाएगा। सामाजिकरण संचरण ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता की विशेषता है। अब इनमें से ऐसा कौन सा बालक होता है जो समस्या के प्रति पहले जागरूक हो कि हमारे पास कोई समस्या है, उसके पास हम जागरूक रहें, फिर वातावरण के दोषों को भी जाने, फिर कमियों एवं रिक्तियों के प्रति भी सजग रहे? तो क्या प्रतिभाशाली बालक होगा? सामान्य बालकों की है, सृजनशील बालकों की है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऐसा बालक होता है सृजनशील बालक, जो कोई नई चीज को विकास करता है उसे हम सृजनशील बालक कहते हैं। ठीक है, हम चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता है। इसे कहते हैं, एक जो क्रिकेट का खिलाड़ी होता है वह क्या करता है कि बल्लेबाज है, ये बल्लेबाज है, ठीक है ना, मैच खेलता है। तो क्या करता है, अगर ये बल्लेबाज है तो ये ऑलराउंडर बनना चाहता है, तो ये बॉलिंग भी करना चाहता है। तो बॉलिंग तो करना सीख रहा है, लेकिन बल्लेबाजी पर उसके कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे हम कहते हैं कैसे विधेयात्मक प्रशिक्षण अंतरण कहते हैं, निषेधात्मक
प्रशिक्षण अंतरण कहते हैं या शून्य प्रशिक्षण अंतरण कहते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। जब उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो हम उसको कहते हैं शून्य प्रशिक्षण अंतरण कहते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आप लोगों को यदि हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करते चलिए और जवाब देते चलिए। हमारा सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? इनमें से कौन सा लक्षण है जो मानव को मानसिक स्वास्थ्य से बताएगा कि उत्तम है? क्या है? पूर्ण अभिव्यक्ति, संगीतीकरण, सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन। हाँ, यही हमको ऑप्शन नंबर सही लगा। लेकिन मानसिक विकारों का न होना हो सकता, लेकिन कोई संभावना नहीं है। व्यक्तित्व के विकारों से मुक्त हो सकता है, उपरोक्त में से सभी नहीं। हमारा जो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि पूर्ण अभिव्यक्ति हो, उसके अंदर पूर्ण अभिव्यक्ति होनी चाहिए, संगीतीकरण भी होना और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशित होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा। हम चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि फ्राडे, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास के विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने क्या कहा है? पियाजे ने कहा कि विकास की अवस्था वातावरण से निर्धारित होती है। उन्होंने केवल वातावरण नहीं बताया है, उन्होंने अवस्था के बारे में बताया। कहा कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाएं सीमित होती हैं। विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है, इसलिए संज्ञानात्मक जो नियम दिया है उसे किसने दिया है? उसे पियाजे ने दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। हम चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? अभिसारी जो माने विकसित करने के लिए, वह किसके लिए होता है? वह होता है वह बुद्धि के लिए है, सृजनात्मकता के लिए, बुद्धि और सृजनात्मकता के लिए है, इनमें से कोई नहीं। तो वह किसके लिए है? केवल अभिसारी चिंतन जो है वह सृजनात्मकता को बताता है कि यह बालक जो है सृजन कर रहा है। ठीक है ना? हम चलते हैं आज के अंतिम सवाल पर। हमारा अंतिम सवाल कह रहा है कि व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या भूमिका होती है? जो कोई व्यक्ति है या बालक है उसके माने बुद्धि पर वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है? क्या नाम मात्र की भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अपूर्वानुमान भूमिका होती है, आकर्षक भूमिका होती है? तो हमारा जो बुद्धि पर इनकी नाम मात्र की भूमिका, बहुत थोड़ी मात्रा में वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। हम आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से बाल विकास को समझा रहे हैं। यदि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए। अब हम ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।